हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल नाउन और नाउन केसेस हम लोग समाप्त कर दिए। तो देखते हैं आज से आर्टिकल भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता है, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे तो ग्रामर का हर एक सेक्शन को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल में नाउन का रोल भी आता है। आर्टिकल को ए एंड द को जनरली आर्टिकल कहा जाता है और इसी को डिटरमिनर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाउन का 3 रेफरेंस में यूज होता है। पहला होता है जेनरिक रेफरेंस। जेनरिक रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक रेफरेंस। स्पेसिफिक रेफरेंस। और तीसरा होता है यूनिक रेफरेंस। यूनिक रेफरेंस, ठीक है। तो जेनरिक रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस, यूनिक रेफरेंस, आर्टिकल में जो नाउन का इस्तेमाल जो होता है वो 3 रेफरेंस में होता है। ठीक है, इन्हीं 3 रेफरेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जेनरिक रेफरेंस। जेनरिक रेफरेंस में क्या होता है कि नाउन का यहाँ पर जो भी इस्तेमाल होता है वो जनरल वे में होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन एराइज करने के बाद में, क्वेश्चन पूछने के बाद में किसी भी प्रकार का आंसर नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ जो भी नाउन का इस्तेमाल हम करेंगे वो जनरल वे में होता है। जैसे डॉग्स bark at strangers। Dogs bark at strangers। Life is precious। ऐसा ही, लाइफ इज प्रीशियस। फिर देखते हैं तो मैन इज मॉर्टल। फिर देखते हैं वोमेन इज मोर टॉकटिव। Woman is more talkative than men। Woman is more talkative than men। Man is mortal। Life is precious। Dogs bark at strangers। तो यहाँ पर डॉग्स का इस्तेमाल जो हुआ है, स्ट्रेंजर का जो यूज हुआ है, लाइफ का जो यूज हुआ है और मेन का जो यूज हुआ है, वुमेन का और मैन का। क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के बाद में क्या आंसर आएगा? कौन सा डॉग? किसी प्रकार का जवाब नहीं, किसी प्रकार का रिप्लाई आंसर नहीं। कौन सा स्ट्रेंजर्स? कुछ नहीं, किसी प्रकार का जवाब नहीं।
तो यहाँ पर किसकी लाइफ, कौन सा मैन? अब मैन में तो इंसान होता है, इंसान में मैन में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, तो कौन सा मैन? कोई जवाब नहीं। कौन सी वुमेन, कौन सा मैन? किसी भी प्रकार का रिप्लाई और आंसर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो नाउन का इस्तेमाल जो हो रहा है वो जनरल वे में हो रहा है। जब जनरल वे में होता है, जेनेरिक रेफरेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है, तो इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नोट में लिखेंगे कि प्लूरल नाउन मैन, वुमेन, प्लूरल नाउन हो गया, मैन वुमेन हो गया, और लाइफ का यूज अगर जेनेरिक रेफरेंस में किया गया है, जनरल वे में किया गया है, तो इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। प्लूरल नाउन मैन वुमेन लाइफ के पहले किसी भी आर्टिकल के इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज जेनेरिक रेफरेंस में किया गया है, जनरल वे में किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेफरेंस। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेफरेंस। स्पेसिफिक रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस। स्पेसिफिक रेफरेंस में क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के बाद में रिप्लाई आता है, आंसर आता है। यहाँ पर पार्टिकुलर होता है, जैसे ये मैन इज वेटिंग ये मैन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। ये मैन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द लाइफ ऑफ ए डॉग इज वेरी शॉर्ट। ये मैन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। कौन सा आदमी, कौन सा मैन? वह मैन जो आपका इंतज़ार कर रहा है, कहाँ पर? बाहर में। वह मैन जो आपका इंतज़ार कर रहा है आउटसाइड, बाहर। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ, ये मैन हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर, कि वह आदमी जो आपका इंतज़ार कर रहा है बाहर में। द लाइफ, किसकी लाइफ? एक डॉग की लाइफ। किसकी लाइफ? एक डॉग की लाइफ। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेफरेंस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के बाद में आंसर आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी नाउन का इस्तेमाल होगा वो स्पेसिफिक रेफरेंस में इस्तेमाल होंगे। ये हो गया स्पेसिफिक रेफरेंस। ठीक, अब देखते हैं यूनिक रेफरेंस। तीसरा लिखिए, यूनिक रेफरेंस। यूनिक रेफरेंस में क्या होता है, किसमें जो भी नाउन आएगा वो नाउन सिंगल पीस होता है, पूरे ब्रह्मांड में सिंगल पीस होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जैसे द सन, द मून, द गंगा, द रामायण,
द सन, सन एक ही है, मून एक ही है, गंगा एक ही है और रामायण भी एक ही है। तो पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है कि सिंगल पीस होता है, वो यूनिक रेफरेंस में आता है। और यूनिक रेफरेंस में जो भी नाउन आता है उसके पहले द निश्चित रूप से लगता है। तो आप लिख लेंगे नोट में कि यूनिक रेफरेंस में जो भी नाउन का इस्तेमाल होगा उसके पहले द निश्चित रूप से लगेगा। देखिए यहाँ पर द लगा हुआ है, द, ठीक है। ये हो गया यूनिक रेफरेंस। हम लोगों ने तीनों रेफरेंस का यूज देख लिया कि तीनों रेफरेंस का यूज कैसे कैसे होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आर्टिकल का इस्तेमाल तभी होगा जब सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल किया गया हो। अगर सेंटेंस में नाउन आया है तभी आर्टिकल संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे हो गया कि दिस इज़ ये कार, दिस इज़ ये कार। फिर देखते हैं कि दिस इज़ ये स्मॉल, दिस इज़ ये कार, दिस इज़ ये स्मॉल कार। फिर देखते हैं दिस इज़ ये वेरी स्मॉल कार। तो यहाँ पर जो ये का इस्तेमाल हुआ है, ये तो ये का जो इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है ये सेंटेंस में नाउन होने के कारण हुआ है। यहाँ पर देखिए कार क्या है, नाउन है। यहाँ देखिए कार क्या है, नाउन है। यहाँ देखिए कार क्या है, नाउन है। तो तीनों सेंटेंस में नाउन का यूज हुआ है, इसीलिए आर्टिकल आया है, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आ सकता। तो दिस इज़ ये कार, दिस इज़ ये स्मॉल कार, दिस इज़ ये वेरी स्मॉल कार। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, और देखते हैं अगर सेंटेंस में नाउन है, अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। और सेंटेंस में अगर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा आर्टिकल। और अगर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले लगेगा आर्टिकल। अगर नाउन है तो नाउन के पहले लगेगा आर्टिकल। अगर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है, जैसे नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा आर्टिकल। यहाँ देखिए नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो आर्टिकल यहाँ लगाएंगे, एडवर्ब के पहले लगाएंगे, एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे और नाउन के पहले लगाएंगे। तो ये हो गया आर्टिकल का। हमने देखा कि तीनों रेफरेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।